हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम करेंगे होम साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन। इस वीडियो को पूरा यही क्वेश्चन रिपीट करते रहता है और जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं आपके परीक्षा के आधार पर लिए हैं, क्योंकि इस बार इस यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत कन्फर्म है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कलर छोटा करना पड़ेगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गैर गैर अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो कितने दिन का होता है, तो आपका होता है, बोलते हैं ना कि 9 महीना का होता है। 9 महीने में बच्चा तैयार हो जाता है सब चीज़। तो बोलते हैं कि 9 महीना, यानी कि 9 × 30 करते हैं तो लगभग कितना होता है, 270 दिन होता है। 270 दिन, तो कहने का मतलब कि 280 के करीब लगभग लगभग, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है, कौन नहीं है। क्वेश्चन तो एक ही तरह से रहता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नया नया बनता ही नहीं है, बार बार रिपीटिंग करता रहता है। बहुत ही होम साइंस इजी सब्जेक्ट है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन है जो पारिवारिक बजट नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या फिर बचत का बजट, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए पारिवारिक बजट है जो नहीं है कौन, तो इसमें से कोई भी नहीं है। देखिए बचत का बजट है, ये कोई बजट नहीं है, ठीक है ना, कि बचा के कुछ कर लेंगे। घाटे का बजट भी नहीं है यहाँ पे, ना संतुलित है, यानी कि इनमें से सभी है, जो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो अंडाशय है जो प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, जो पुरुषों में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए चौथा वाला, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण क्या है। क्या है, वन की कटाई होने से होता है प्रदूषण, या फिर औद्योगिक कचरे को नदी में बहाने से, या फिर कीटनाशक का प्रयोग करने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा, देखिए मेन जो है ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण यही है कि औद्योगिक 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 कहने का मतलब कि फैक्ट्री वाला, ठीक है ना। जो फैक्ट्री वाला कचरा जो नदी में बहा जाता है, तो क्या होता है, ग्रामीण का जो क्षेत्र है वो हो जाता है प्रदूषण। ठीक है ना, चलिए तो आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए ठीक, आगे देखिए 5 वाला, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है। सुई शिल्प पूछा गया है ना, तो कौन है इसमें। यहाँ पर ऑप्शन आपका है सुजनी, जामदनी, फुलकारी, या फिर सिंधी। तो आपका कौन सा हो जाएगा, फुलकारी। ओके, देखिए 6 वाला, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है क्या, दूध, चना, मैदा, फिर चावल। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से। तो आपका क्या है, शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ। तो आपका हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही बताएं आप, दूध। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, दूध नहीं, चावल। अगर आप देखिए, इसको हम भात बोलते हैं, भात अपने भाषा में बोलते हैं। अगर उसको आप सिझा के मतलब कि बना के छोड़ देंगे, तो मतलब कि 12 घंटे के अंदर क्या क्या हो जाएगा, उसको उससे दुर्गंध आ जाएगा। पर दूध वगैरह है तो कुछ कुछ देर तक टिकता है। ठीक है ना, 24 घंटे का भी मतलब आदमी दूध यूज करता है। चना भी फुला छोड़ता है, अंकुर, चना तो अंकुरता है तब भी खाते हैं हम लोग। मैदा को तो और सड़ा के खाते हैं। ठीक है, जिसका जलेबी वगैरह बनता है, या फिर पुआ वगैरह बनता है। ठीक है, पकवान जिसको कहते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को। तो आपको मनाया जाता है ये 30 अक्टूबर को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब 8 वाला देखिए, 8 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या होता है। तो क्या होता है, तो आपका होता है, या तो देख के आप कर सकते हैं कि मिलावट इसमें है, अगर अच्छा से अगर देख पाते हैं तो देख सकते हैं, या फिर रासायनिक परीक्षण कर लीजिए, कोई है ना केमिकल को पता लगाने के लिए कोई मशीन होता है, उससे कर लीजिए रासायनिक परीक्षण से, या फिर भौतिक परीक्षण। ठीक है ना, उसका मतलब कि यूज करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 वाला, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। जो हमारे भारत में स्वच्छ भारत अभियान है, वो लागू कब हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था, 2014 में हुआ था, वो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इसमें से कौन है जो मिश्रित वस्त्र है, काटसूल है, या फिर टेरी सिल्क है, टेरिकॉट है, या फिर इनमें से सभी। तो कौन है मिश्रित वस्त्र, मिक्स्ड क्लॉथ्स कौन है। तो आपका हो जाएगा
स्कॉट्स वुल भी है, टेरी सिल्क भी है, टेरिकॉट भी है यहाँ पे, ठीक है, तीनों है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा आपका यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 11 वाला, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो हम तो ये बताएं तो आपको पिछला जो वीडियो एक और होम साइंस का जो पढ़ाए थे अभी, एक और वीडियो पढ़ाए हैं, उसमें आपको पढ़ाए हैं, तो आपको ध्यान होगा कि लाल बताए थे, ठीक है ना, कि प्राथमिक रंग लाल होता है और सेकेंडरी होता है कौन, हरा होता है, ठीक है ना, ये सब याद होगा आपको। अगर नहीं देखें वीडियो तो इसके नीचे जस्ट देख लीजिए, होम साइंस का एक और वीडियो होगा। देखिए आप, आज ठीक है कि खांसी नहीं हो रहा, नहीं तो अभी तो थोड़ा देर पहले बहुत खांसी हो रहा था। अब देखिए 12 वाला, भगवान करे कि खांसी ना होना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा अभी। अब देखिए 12 वाला कि क्या है, वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। कौन है जो मतलब कि वस्त्र को धब्बा छुड़ाने की विधि नहीं है, मतलब कि इसमें से 3 है जो धब्बा छुड़ा सकता है, पर एक है जो धब्बा नहीं छुड़ा सकता है उस विधि से। तो कौन सा विधि से नहीं छुड़ा सकते हम? चूसक से। अगर चूसक विधि यूज करते हैं हम धब्बा छुड़ाने के लिए, तो कभी कभी भी मतलब कि धब्बा नहीं छूटेगा। धब्बा का मतलब स्पॉट जो होता है कपड़ा पर होता है ना, हल्का हल्का दाग टाइप का होता है, उसे कहते हैं धब्बा, ठीक है। अब देखिए 13 वाला, स्टॉर्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है क्या? फफूंद लग जाती है, सिल्वर फिश या फिर धब्बे, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या लग जाती है? तो ये लग जाती है आपका धब्बा, ठीक है। अब देखिए 14 वाला, देखिए तो क्या लिखा हुआ है 14 वाला कि सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है शादी विवाह में, ऑफिस में, अस्पताल में, स्कूल और कॉलेज में। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब कहाँ चटकीले और रंग हम पूरा फैशन टाइप का जाते हैं पहन के, तो कहाँ जाते हैं? 14 का कहाँ जाते हैं तो आप शादी विवाह में, ठीक है ना। सॉरी दोस्त, ये 13 का जो आंसर है, 13 का जो आंसर है हम थोड़ा सा लगता है गलत बता दिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फफूंदे लगता है, क्योंकि कपड़ा जब संग्रह करते हैं तो बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, क्या लगता है? फफूंदे लगता है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 13 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी गलती होता है, ठीक है ना। 14 का फिर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 वाला, क्योंकि थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है ना कि कौन सा आंसर होगा यहाँ पे। अब देखिए गलती तो इंसान से होता है, ठीक है ना, तो इतना मत मत मतलब कि मत ही लीजिएगा दिमाग पर, एक एक दो गलती होता है। चलिए 15 वाला देखिए, इनमें से किस हार्मोन से कम स्त्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो किससे? तो आपका हो जाता है एंड्रोजन से, ठीक है ना, ये मतलब पुरुष का ही हार्मोन है एंड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? मानव शरीर में शक्ति कौन देता है? तो देता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो आलू वगैरह में, चावल वगैरह में, ठीक है ना। 17 वाला देखिए, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आपका कहते हैं पारिवारिक आय, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं आप। चलिए 18 देखिए, कीमती वस्त्रों को क्या ड्राई क्लीन करके करना चाहिए? अरे भैया, मतलब कि ड्राई क्लीन करना चाहिए उसको, या फिर साबुन से धोना चाहिए, या फिर स्टॉर्च लगाना चाहिए, फिर डिटर्जेंट से धोना चाहिए, मतलब कि डिटर्जेंट मतलब कि वो सर्फ से। तो वो क्या करना चाहिए? जो कीमती वस्त्र होता है, बहुत महंगा होता है, उसको क्या करते हैं? तो हम करते हैं ड्राई क्लीन करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली टाइप के होते हैं, ठीक है। 19 वाला देखिए, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? किस पे? मनुष्य पे, जीव जंतु पे, वनस्पति पे, इनमें से सभी किस पे पड़ता है? तो आपका पड़ता है मनुष्य पे भी पड़ता है, जीव जंतु पे पड़ता है, वनस्पति पे भी पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि सब लिविंग थिंग है, तो इनमें सभी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 वाला, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण व विधि, किस विधि का होता है उपयोग जो भी, तो किसका होता है? तो आपका होता है किसका? रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, ठीक है ना, उसको उसी द्वारा क्या करते हैं हम, जैम जेली आहार को क्या करते हैं, संरक्षण विधि से मतलब कि करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
21 वाला देखिए बाबू, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र का विशेषता है? कौन है? टिकाऊपन है, आरामदायक, या फिर शीतलता प्रदान करना? इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी मतलब। देखिए सूती वस्त्र हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में यूज करते हैं, जलदार टाइप का होता है। वो क्या करता है, वो आपका क्या करता है, आराम देता है, ठीक है ना, और हल्का हल्का क्या ठंडा टाइप का भी लगता है, और आरामदायक लगता है, और हल्का हल्का शीतलता भी प्रदान करता है, और टिकाऊ भी तो होता है, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 22 वाला, आहार आयोजन का महत्व है क्या? परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, आराम के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो अब किसके लिए? तो आहार आयोजन का महत्व क्या है? परिवार के लिए, कि समाज के लिए, कि स्वयं के लिए, या फिर आराम के लिए? तो ये आपका जरूरी है किसके लिए? बिल्कुल सही बताएं, समाज के लिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तंतु मतलब कि फाइबर टाइप का जो होता है, खिंचाता है, वो कौन है? कौन है यो? तो यह है रेयॉन, ठीक है। इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है क्या? फेफड़े का कैंसर, आंखों में जलन, या उल्टी, या फिर इनमें से सभी? तो क्या होता है? तो ये आपका होता है फेफड़ा में कैंसर भी हो सकता है, आपका आंखों में जलन भी होगा, और उल्टी भी होगा, यानी कि इनमें सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? कैसा खाना पीना चाहिए 6 माह के बच्चों को? तो कैसा देना चाहिए? तो उनको देना चाहिए ठोस आहार, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, नए नए बच्चे, जो खाली सोते हैं आराम से और हल्ला करेंगे रात में, उसको ठोस पदार्थ मतलब टाइप का भोजन चाहिए उसको, ठीक है। अब देखिए 26 वाला, 26 वाला क्या कह रहा है? FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछला बार भी पूछा था ये वाला। जैम, तेल, बेसन और घी। तो क्या? जैम, ठीक है। अब देखिए 27 वाला, कला का सिद्धांत है लय, अनुपात, असंतुलन, इनमें सभी। तो क्या है? तो आपका है लय भी है, अनुपात भी है, और संतुलन भी है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 28 वाला, कृषि में कीटनाशकों, रसायन तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग के किस प्रकार का प्रदूषण होता है? अगर हम क्या करते हैं, कृषि में कीटनाशक अधिक उपयोग कर लेते हैं, तो किस प्रकार का होता है प्रदूषण? इसलिए ज़्यादा खेत में उर्वरक भी यूज नहीं करना चाहिए, नॉर्मली यूज करिए। वो जो गोबर वगैरह होता है, हम लोग जो किसान लोग जो है उनको सही से पता होगा। ये सब घर का ही तो चीज़ है, होम साइंस मतलब घर का चीज़, सब पता होता है घर वालों को। 28 साल बताइए क्या होगा आंसर इसका? आपका हो जाएगा मिट्टी प्रदूषण। ज़्यादा अगर यूज कर लेते हैं आप उर्वरक वगैरह, तो आपका मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। देखिए 29 वाला, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? कौन? निर्जलीकरण करके, हिमीकरण करके, विकीर्ण करके, या फिर इनमें सभी? तो कौन सा है? तो हम निर्जलीकरण करके भी हम क्या कर सकते हैं, आहार को संरक्षण कर सकते हैं। मतलब कि अगर फूलगोभी को सुखा देते हैं, तो बहुत दिन तक हम सही से रख सकते हैं, ठीक है ना। हिमीकरण, ठंडा करके। आप देखे होंगे कि आइसक्रीम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, या फिर खाना वगैरह रख देते हैं फ्रिज में, तो बहुत देरी तक मतलब कि रह सकता है बढ़िया से। और विकिरण, विकिरण मतलब था प्रकाश का जो होता है ना, किरण, उससे मतलब हीट टाइप का करके, ठीक है ना। तो उसको उससे क्या कर सकते हैं हम, संरक्षण रख सकते हैं, ठीक है ना, गरम रख के, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों का संख्या कितना है? तो कितना है शरीर में? कितना है बाबू? कितना है बाबू? कितना है मैया बताइए? तो यह है आपका 8, ठीक है। यानी कि आपका जो शरीर के मुख्यतः जो अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या है, वो है आपका 8। आपको दिख रहा होगा 8 बढ़िया से, 8, ठीक है। अब देखिए भोजन विषाक्तता होने का कारण क्या हो सकता है? क्या होगा? क्या हो सकता है बाबू? भोजन मतलब कि पॉइजन टाइप बन गया, मतलब उस खाने लायक नहीं रहा है, तो या फिर क्या हो सकता है इसका आंसर? जैसे कम पका हुआ होगा, या फिर कह सकते हैं कि संक्रामित रसोई हो, रसोई ठीक नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पके हुए भोजन पदार्थों को लंबी अवधि तक रख देना, बहुत देर तक रख दिया, तो आपका तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 32 वाला, राजोधर्म या फिर मासिक धर्म जो स्त्रियों को होता है समझता, वो समाप्त हो जाता है कब तक? तो हो जाता है आपका
बिल्कुल सही बताएं आप, 45 से 50 वर्ष के उम्र में, ठीक है। अभी मतलब कि जो स्त्री लोग होती है उन लोग को हार्डली, तो अभी तो देखा जाता है 40 तक मतलब कि पीरियड वगैरह है वो आता है, ठीक है ना। 45 से 50 जाता है तब तक क्या कहता है, पीरियड खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब फिर वो मतलब प्रजनन मतलब कि नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जो होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि जो शिशु जो मतलब कि उत्पन्न करते हैं वो नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। 45 तक मतलब कि स्त्री लोग है ना माँ बन सकती है, फिर उसके बाद नहीं बन सकती है, क्योंकि पीरियड का आना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे कठिन है फिर यहाँ पे ब्लैंक से फिर, ठीक है। धैर्य को छुड़ाना है क्या, वानस्पतिक, प्राणिज, अज्ञात है फिर जंग। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका जंग, जो कि बहुत ही कठिन है, ठीक है ना, छुड़ाना इसको। अब देखिए 34 वाला, इसका जो है आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पारिवारिक साधन है क्या, भोजन, वस्त्र, मकान, या फिर धन संपत्ति, या फिर सभी उपकरण, या फिर पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। यहाँ पे ढका हुआ है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप देख लीजिए क्या है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो पारिवारिक साधन क्या है, ये आपका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, ठीक है। अगर और भी कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और देखते रहिए हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।